आदरणीय चिंतनशील खरावड़ समिति के सदस्यगण, आज भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का 138वां जन्मदिन है। इस उपलक्ष्य में चिंतनशील समिति खरावड़ आज सोनीपत जिले के लिबासपुर गांव में उद्यमीराम और उसकी धर्मपत्नी रत्नी देवी और अन्य 22 शहीदों को याद करने के लिए वहां जा रहे हैं। 1857 की क्रांति की नींव रखने वाला हरियाणा का सोनीपत जिले का लिबासपुर गांव का शहीद उद्यमीराम जी और उनकी धर्मपत्नी रत्नी देवी जी और वे 22 शहीद जो इस कोल्लू से बालगढ़ रोड पर जो ना ये रगड़े गए थे, हम इनको सलाम करते हैं। चिंतनशील समिति जो ना ये आज यहाँ आई हुई है, ये इनका आप फोटो भी देख रहे हो। 1857 की क्रांति के अमर शहीद चौधरी उद्यमीराम तक्षक हुआ और ये उद्यमीराम और उनकी पत्नी रत्नी देवी है। ये जो वृक्षों को इनको बांध रखा है और वो कोड़े मारे गए। और उसके बाद क्या हुआ कि जब इनको तस लगी थी, इनको पेशाब पिलाया गया, ऐसा कहा गया है कि पेशाब पिलाया गया है। और 5 दिन के बाद इनकी ये जो धर्मपत्नी थी ये गुजर गई, लेकिन ये जो ना लगभग 35 दिन तक ये जीवित रहे, तड़पते रहे और अंग्रेजों ने ये जुर्म किया। तो ये आज़ादी इस तरह मिली थी, आज़ादी वैसे नहीं मिली। और ये वो पत्थर है, कोल्लू है, जिसने लिबासपुर गांव में जो एक संगठन, क्रांतिकारी संगठन बनाया था, उसके 22 सदस्यों को इसने कुचला था। अब देखिए, ये हमारी जो चिंतनशील समिति खरावड़ जो है, आज इनको श्रद्धांजलि देने के लिए आई हुई है। हम सभी भाई यहाँ जो ना नतमस्तक होते हैं इनके सामने। ये हमारा बहुत बड़ा उपकार इन्होंने किया है, धन्यवाद। अब हम वहाँ चलते हैं। ये हमारा पीछे जो है ये एक स्तंभ लगा हुआ है, वहाँ चलते हैं। अब धीरे धीरे हम ये देवीलाल पार्क है सोनीपत में, जहाँ पर हमारी ये चिंतनशील खरावड़ समिति की टीम आई हुई है। चारों तरफ आप देख रहे हो, बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष हैं, बड़ी हरियाली है। और एक स्तंभ आपको दिखाई दे रहा होगा, ये स्तंभ जो है ना, ये उद्यमीराम जी की स्मृति में बना हुआ था। ये यहाँ उनके जीवन का कुछ भाग लिखा हुआ है, वीर उद्यमीराम का इतिहास। तो ये इतिहास लिखा हुआ है, ये सारा जो है एक फ़ोटो में हम ले लेंगे। हरिया हुआ, तो हम यहाँ आए हुए हैं, हमारी चिंतनशील खरावड़ समिति की टीम, और हम जो है ना ये शहीदों को याद करते हुए, इनको अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए, इनके नाम को उजागर करने के लिए ये अनजान योद्धा रहे हैं, लेकिन हम फिर भी इनको याद करते हुए हम यहाँ पहुँचे हैं। उस समय थोड़ा है इतिहास की बात मैं बता दूँ। उस अंग्रेज महिला को पानीपत पहुँचा दिया गया। क्रांति समाप्त होने पर अंग्रेज सेना लिबासपुर ग्राम पहुंची। उद्यमी जसराम, रामजा, सहजराम आदि वीरतापूर्वक लड़े, किंतु पराजित हुए। उन्हें बंदी बना लिया गया। पूरे गांव को बुरी तरह लूटा गया। बंदी बनाए गए उम्मीदवारों के साथियों को राई के सरकारी पड़ाव में ले जाकर के सड़क पर लिटाकर भारी पत्थर के कोल्हुओं के नीचे डालकर उनको कुचल दिया गया। आज भी उन कोल्हुओं में से एक कोल्हू का पत्थर इस देवीलाल पार्क में रखा हुआ है, जिसका अभी हमने जिक्र किया था। वीर उद्यमीराम को पड़ाव के पीपल के वृक्ष पर बांधकर हाथों में लोहे की कीलें गाड़ दी। उन्हें भूखा व प्यासा रखा गया। उन पर अनगिनत अत्याचार हुए। जबरदस्ती मुंह में पेशाब डाला गया। 35 दिनों तक यह क्रांति का वीर सपूत इसी प्रकार बंधा हुआ तड़पता रहा और अंततः वीर गति को प्राप्त हुआ। वीर उद्यमीराम शहीद होकर अपने ग्राम हरियाणा प्रांत और अपने देश का नाम अमर कर गया। उनके शव को भी अंग्रेजों ने कहीं छिपा दिया। वीर शहीद उद्यमीराम का सादत और भारत भूमि के लिए मन मिटने का उनका जज्बा आज भी अनुकरणीय है। हम उनके दिखाए गए मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ये जो स्मारक है, ये आप देख रहे हैं, अरे ये उस व्यक्ति का स्मारक है जिसने 35 दिन तक जो मौत से लड़ाई लड़ी और पेशा पिया
और आज ये स्मारकी संस्था में आप देख रहे हैं। मैं सोनीपत के प्रशासन और हरियाणा सरकार से मांग करता हूँ, चिंतनशील समिति खराउड की ओर से, कि इस स्टैचू का पुनर्निर्माण किया जाए, ताकि 7,32,000 जो शहीद हुए थे उनमें ये उद्यमी राम जी और उनकी पत्नी रत्नी देवी जी का जो स्मारक है ये हमेशा इतिहास में अमर रहेगा। तो ये हम पुणे में सोनीपत प्रशासन डीसी महोदय से तथा हरियाणा सरकार के सभी मंत्रियों से, मुख्यमंत्री जी से तथा अन्य अधिकारियों से ये हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि इस स्मारक को, अरे जिसमें तरेड़ आई हुई है, अरे आज़ादी के 75-76 साल के बाद एक स्मारक में तरेड़ आई हुई है, ये हमारे लिए बहुत ही दुख का विषय है। अतः इसका पुनर्निर्माण कराया जाए और ताकि जो ना समाज में ये जो ज्वाला है शहीदों की, ये जलती रहे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।